हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना, सर्कल्स, उसकी मैं आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ, केस स्टडी के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि अब केस स्टडी के क्वेश्चन आने ही वाले हैं, कंपलसरी है ही है। तो लास्ट सेक्शन आपको केस स्टडी का ही मिलने वाला है ना। तो ये चैप्टर नंबर 10 की है और चैप्टर की केस स्टडी जो है वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर की लगभग हमने केस स्टडी के क्वेश्चंस कर रखे हैं और 3-3 4-4 क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से उन्हें करके जाइएगा। चलिए बात करते हैं इस केस स्टडी की हम यहाँ पर। तो ये केस स्टडी स्टार्ट कराने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो ये कि ये क्वेश्चन हमने लिया कौन सी बुक से, आपको वो भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी बुक से हम केस स्टडी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक आपके पास ओसवाल गुरुकुल की बुक आपको दिख रही होगी, इसमें आपके पास 36 सैम्पल पेपर्स हैं। तो ये सैम्पल पेपर की बुक है आपके पास स्पेशली क्लास 10th के लिए, जिसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। खाली मैथ्स नहीं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, सब सब्जेक्ट्स इसके अंदर मिलेंगे। साथ के साथ 2023 एग्जाम जो अब होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, उसी पे बेस्ड है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। सॉल्व इसमें आपको पेपर्स मिल जाएंगे और अनसॉल्व भी मिलेंगे। एक बार जल्दी से इसका कंटेंट देख लेते हैं, फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे इंग्लिश आपको दिख रहे हैं ना, तो ये वो सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने इशू किया था। आप लोगों को याद होगा ना, सीबीएसई ने इशू किए हैं हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर। तो इस बुक में स्टार्टिंग में हर सब्जेक्ट में वही सैम्पल पेपर है सीबीएसई वाला, वो भी फुल्ली सॉल्व, और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखी है कि आप इजीली उसको समझ सकते हैं खुद से, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ के साथ 4 पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व दे दिया और 1 पेपर आपको अनसॉल्व दे दिया। सेम कंसेप्ट इन्होंने हिंदी में ए और बी में फॉलो किया। मैथ्स में आपको 4 की जगह थोड़ी सी ज़्यादा पेपर दे दिए हैं, सॉल्व पेपर, और 1 अनसॉल्व दे दिया। ये आपके पास सीबीएसई वाला है ही पेपर। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर साइंस में मिल जाएगा और ऐसे ही एसएसटी में मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बुक है। साथ के साथ अगर आप इसको स्कैन करेंगे ना, तो जो ये अनसॉल्व पेपर है इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो एक अच्छी चीज़ हो गई ना, मतलब पहले आप खुद से सॉल्व कर लो पूरा पेपर और उसके बाद आप उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है ये। इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और एक और चीज़ मुझे इस बुक में क्या अच्छी लगी, वो ये लगी, ब्लूप्रिंट। नॉर्मली होता है हम जब रिवीजन करते हैं ना, तो हमारे माइंड में होता है यार ये चैप्टर कितने नंबर का होगा, एक बार पता चल जाए, क्योंकि ये वीक चैप्टर है या हमारा ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, तो उसके लिए आपको वेटेज पता करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस बुक में हर सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट भी दे रखा है। तो ये तो हमारे पास जैसे इंग्लिश का है, हम मैथ्स की बात करते हैं, मैं मैथ्स का भी दिखा देती हूँ आपको साथ के साथ, ये रहा। तो चैप्टर वाइज यहाँ बता रखा है कि किन किन चैप्टर से 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, किन किन चैप्टर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किन चैप्टर से 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इससे हमारे को क्या होता है, एक मतलब हेल्प हो जाती है हमारी, हमें पता चल जाता है कि हमने कितने मार्क्स का अभी तक रिवाइज कर लिया है। 1 मार्क के सारे चैप्टर्स वाले कवर कर लिए या नहीं किए, या कोई से छूट गया है तो उसे कर लें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इस बुक में आपको दे रखी है, हर सब्जेक्ट का ब्लू दे रखा है। ठीक है, इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा एक बारी। अब इसी बुक से हमने वो केस स्टडी का क्वेश्चन ले रखा है अपना आज वाला जो लिया है चैप्टर नंबर 10 का। तो चलो करें वो वाला क्वेश्चन, आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, there is a circular park of radius 7 meter and there is a pole at a distance of 24 meter from the center of the park. It is planned by the municipality to plant the trees along the line segment AB and AC. Answer the following question. कह एक सर्कुलर पार्क है, फिगर आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है, केस स्टडी की है तो फिगर आती ही है। उसमें रेडियस भी दे रखी है, साथ के साथ एक पोल है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में, ये आपका वो पोल है। ये सेंटर से 24 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब म्यूनिसिपैलिटी क्या प्लान कर रही है कि यहाँ पर इसके आसपास ना प्लांट लगाने की सोच रही है, जो ये लाइन सेगमेंट है ना ए बी और ए सी, यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, फर्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ ए बी इज एक्स, अगर ये एक्स है तो बताओ लेंथ ऑफ ए सी क्या होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर आपको थ्योरम याद हो 10.2, तो वो थ्योरम क्या कहती है आपके पास, जो टेंजेंट्स आप डालते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर डालते हैं, तो उनकी दोनों की लेंथ क्या होती है आपके पास, इक्वल होती है ना। तो बस सीधा सीधा आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी जो है आपके पास वो ए सी के इक्वल होगा, तो दोनों आपके पास एक्स होंगे। पर रीजन में आपको थ्योरम पूरी लिख के आनी है, थ्योरम 10.2। क्लियर? सेकेंड वाले में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। चलो फिर अब ए बी की लेंथ बता दो। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो हमारा एंगल ए बी ओ है वो मेरे पास 90 डिग्री होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1।
क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। तो जैसे ही मैंने अपना ये वाला एंगल 90 डिग्री निकाल लिया थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, अब मैं क्या कर सकती हूँ कि जो ये मेरे पास ट्राइंगल बना है ना, इन ट्राइंगल AOB, इसमें मैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो मेरी 7 होगी, रेडियस है ना। अब 24 जो है वो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपके पास ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो इसके सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 756, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 49। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। तो अगर मैं 756 में से 49 को माइनस करती हूँ, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ध्यान से देखो, आपको पता है कि जो आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है वो हमेशा ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो मेरी हाइपोटेन्यूज तो यही है ना, यहाँ पर 24 है ना। तो अगर मैं x निकालूंगी तो इससे छोटा आना चाहिए हर हाल में, पर यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये आपके पास ना क्वेश्चन में यहाँ 24 की जगह ना 25 है, तो आप इसको ठीक कर लेना। जब भी आप, अगर आप में से किसी के पास ये बुक है तो उसमें भी मैं बोल दूँ कि यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 25 है, गलती से यहाँ 24 लिखा गया है। क्लियर है। तो अब ये आपके पास 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब ये आपको पता चल गया कि यहाँ 6 to 5 आ जाएगा। अब 6 to 5 में से अगर आप 49 को माइनस कर देंगे तो आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 576। और 576 अगर मैं देखूँ यहाँ पर, क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? डेफिनेटली ये होता है। किसका होता है? ये 24 का होता है। तो एक्स आ जाएगा मेरे पास 24। तो आपको लाइन सेगमेंट फाइंड करनी थी, ए बी, वो निकल गई आपकी 24 मीटर। क्लियर। अब अगर हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसी के साथ आपको एक और क्वेश्चन दिया, इफ द ट्री नीड टू बी प्लांटेड ऑन द टेंजेंट्स AB एंड AC, हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज अवेलेबल फॉर प्लांटिंग द ट्रीज। कह रहा है अब अगर मान लो कि जो ये ट्रीज हैं ये इसी के दोनों टेंजेंट से इनके ऊपर ही प्लांट करने हैं, तो कितना टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा हमारे को ट्रीज को प्लांट करने के लिए। तो AB प्लस AC कर दो, पता चल जाएगा आपको कितना डिस्टेंस निकल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आ जाएगा यहाँ पर, AB प्लस AC, और आपको पता है AB और AC तो दोनों इक्वल है ना, तो ये आ जाएगा 24, तो यहाँ आ जाएगा 48। तो इतना आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज इज 20 सेंटीमीटर। कह रहा है अगर आप मान लो यहाँ 2 ट्री लगाते हो, इनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, 2 ट्रीज के बीच का, देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी प्लांटेड ऑन द टेंजेंशियल लाइन सेगमेंट। तो बताओ फिर कितने ट्रीज प्लांट हो जाएंगे, वो आपको बताना है। सबसे पहली बात तो यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, और जो हमारा डिस्टेंस निकला है वो मीटर में निकला है। मीटर में ही निकला है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हो जाएगा 48 इंटू में 100, तो वो हो जाएगा हमारे पास 4800। अब नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं आपको, तो नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड, आप कितने ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 4800 और डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि दो के बीच में 20 का गैप है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो अगर आप 4800 को क्या करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 240। इसका मतलब टोटल आप 240 ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 का है ये, सर्कल्स का। केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर, तो इनको बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी में भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ये वाली तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।